नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और सामने आपको बुक दिख रही है आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ये है स्वाति रिफ्रेशर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के लिए। अभी मेरे पास करंट में इसमें बुक नहीं है स्क्रीन इस सब्जेक्ट के लिए, लेकिन पुरानी बुक रखी है। उसमें होता क्या था पुराने टाइम में कि 2 पार्टीशन में बुक होती थी, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं सर, ठीक है। उससे रिलेटेड थी। काफ़ी हद तक चैप्टर यहाँ भी आ जाते हैं हमारे, लेकिन अब आप जो 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं बीकॉम में, उसमें ये तो इतना काम नहीं आएगा। लेकिन इसमें से कुछ चैप्टर हैं जो काम आ सकते हैं, जैसे रेशो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, ठीक है, वो मैं करा दूंगा। एक आपने पुरानी वीडियो देखी होगी मेरी कैश बजट से रिलेटेड, बजटिंग कंट्रोल से रिलेटेड, वो चैप्टर भी कर लेना, ठीक है। अब वो बुक मेरे पास इस समय है नहीं, किसी बच्चे की थी, चली गई, ठीक है। तो फिलहाल कुछ क्वेश्चन मैं स्वाति रिफ्रेशर से कराऊंगा इन्हीं टॉपिक्स पे। इंडेक्स दिखा देता हूँ आपको। इसमें चैप्टर होने वाले हैं रेशो एनालिसिस, वैसे बाकी थ्योरी के भी हैं, अगर आपको दिख रहा है जूम कर लेना। रेशो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बजटिंग कंट्रोल, ठीक है, बजटिंग और बजटिंग कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। लेकिन जैसा कि आज तारीख है 11 मार्च, है ना, 11 मार्च है ना, और 10 आज के 11 नहीं है, 12 है, देखो एक बार चेक करो, 12 मार्च की डेट है आज। और अगले 10 अप्रैल या 9 अप्रैल से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, और ज़्यादा समय है नहीं, 1 महीने से कम का समय है। जितना चैप्टर हो जाएगा मैं करा दूंगा, लेकिन हो सकता है बाद में धीरे धीरे इसकी वीडियो डालता रहूं, आगे के सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए काम आता रहेगा। तो फिलहाल एक रिक्वेस्ट थी, अर्थ वशिष्ठ नाम है मेरे ख्याल से, अर्थ वशिष्ठ उस भाई की सीसी से है, तो बहुत कहा उन्होंने कि हाँ पढ़ा दो, लेकिन लकीली उसी समय मुझे पता चला कि एक बच्ची आई है, तो उसकी बुक से भी काम चल रहा है, तो बन पा रही है। तो चलो वीडियो बना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़्यादा होगा 2 मिनट का। रेशो एनालिसिस चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके लिए पहले फॉर्मूले वगैरह आपको दिखा देता हूँ, वो आप नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लेके, ठीक। तो आपको दिखा देते हैं यहाँ पर रेशो के बारे में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेशो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन ये रेस्टर बहुत पहले का बना हुआ है, हो सकता है इसमें चेंजेस मिले आपको, तो थ्योरी बुक से पढ़ लेना। अब आती है बात शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में करंट रेशो नहीं चेंज हुआ, रेशो तो यही है। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, आप इसे नोट डाउन करते रहना। और करंट एसेट्स में क्या क्या आता है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ लिखी हुई हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए। करंट लायबिलिटी वगैरह ये सारे आइटम होते हैं करंट लायबिलिटी में, और जब इनका टोटल आ जाता है तो हम यहाँ फिट करके और इसे डिवाइड करके आंसर निकाल देते हैं। तो ये है रेशो का रजिस्टर, आप लिखते रहिए, ये वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो रेशो आता है लिक्विड रेशो या क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो, कई सारे नाम है इसके, और फॉर्मूला ये है। फिलहाल ये फॉर्मूला बहुत पहले था, ये चलता नहीं, तो यही चलता है, तो आप लिख लेना। लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। और लिक्विड लायबिलिटी, अब जब इसका इस्तेमाल ही नहीं है तो इसको आप याद करने के चक्कर में ले लो, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूले लिख लेना आप जो आपको दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से पॉज करके वीडियो नोट करते रहना, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है तो सारे फॉर्मूले आपको याद तो इतनी जल्दी नहीं होंगे, लेकिन आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक है। और फ़ोन सही हुआ है तभी ये बना पा रहा हूँ वीडियो। बहुत दिनों से, साल भर से फ़ोन अटका पड़ा था ये, कि पैसे इकट्ठे होंगे तो फ़ोन सही कराऊंगा, तो हो गया आखिरकार। बहुत कुछ 10,000 का बिल बनाना, कम से कम 9,500-10,000 का, इतने में तो नया फ़ोन आ जाता, लेकिन कैमरा क्वालिटी अच्छी है इसकी, इसलिए बनाया, ठीक है। तो आप इस पेज को नोट कर चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ। फिर इस पेज पे आते हैं तो यहाँ पे है क्रेडिट टर्नओवर रेशो, नेट क्रेडिट परचेज और एवरेज पेबल कैसे निकालते हैं इसके बारे में। और ये जो लिखा है ना, हिंदी में लिख लेना, काम आएगी, कि सूचना के अभाव में दी गई क्रय की राशि ही नेट क्रेडिट परचेज होगी और दिए गए क्रेडिटर ही एवरेज पेबल होंगे। जैसे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती उस केस में ऐसा बोला गया। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे लिख चुके होंगे वीडियो पॉज करके। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है।
आगे चलते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो में बहुत सारे रेशो हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी लिखना। डेब्ट इक्विटी रेशो, अगर इसमें कोई चेंजेस होगा तो चेंजेस मैं बताता रहूँगा क्वेश्चन करते करते, लेकिन फिलहाल तो लिख ही लेना आप। टोटल रियल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, और अगर कोई सीबीएसई क्लास का बच्चा है जो कि 12th का है, वो इन रेशो को ना लिखें, वो अपनी बुक से लिखें, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ये बीकॉम के अकॉर्डिंग है। रियल एसेट्स कैसे निकालते हैं, प्रॉपर्टी रेशो कैसे निकालते हैं, प्रॉपर्टी लायबिलिटी रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ठीक है, ये सारे नोट कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो, 1 बाय 1 थोड़ा सा कर देते हैं। ये पेज आपका हो गया, साथ साथ ये पेज भी आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ना हो तो जूम करने की फैसिलिटी होती है यूट्यूब में, तो आप कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ है, इसे पढ़ लेना, और इसकी चैनल की हेल्प करनी है तो कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत डिमांडिंग आई थी कि वीडियो बनानी चाहिए, एटलीस्ट 6 सेमेस्टर की तो बना रहे हैं, अब शुरू हुए तो रुकेंगे नहीं, बनाते रहेंगे। उन बच्चों के लिए खासकर जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, फीस नहीं जोड़ पाते ट्यूशन की, उनके लिए, जो कि पर वीडियो कुछ ना कुछ देना चाहे तो दे सकते हैं, नोट कर लेना। एक पेज और है अभी, डिविडेंड पर शेयर निकालने का तरीका, अर्निंग पर शेयर। आप ये सोच रहे होंगे ये याद कैसे होंगे, वो मत पूछना कैसे याद होंगे, वो तो प्रैक्टिस का खेल है, करना ही पड़ेगा आपको, चॉइस नहीं है, क्योंकि इसका 15 नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, जहाँ पे सिर्फ रेशो के पिछले साल पेपर देखा मैंने, जहाँ पे सिर्फ रेशो दिए होते हैं और एक सेल दी होती है, उसके अकॉर्डिंग पूरी बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो हर रेशो से एक आइटम निकलेगा जो कि या तो एसेट्स होगा या लायबिलिटी, उस जगह पुटअप हो जाएगा, ठीक है, ये आप लिख लेंगे। कोई डाउट हो तो बता देना, अगली वीडियो में सॉल्व कर देंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिखा है बस LT वाली, वो हमारे यहाँ चलती है, लेकिन इसको सीरियस मत लेना, ये सी है कि इतने तक लिखने थे, लेकिन इसके बाद भी फॉर्मूले हैं, आप लिख चुके होंगे। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, अलग अलग कंडीशन पे, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल और GP ऑन सेल, GP ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि कब हम नीचे 100 लिखते हैं, कब माइनस करके लिखते हैं, कब प्लस करके लिखते हैं, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि 7 मिनट की वीडियो बन गई, सिर्फ आपने फॉर्मूले लिखें, इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो आपको दिखा दूँ कि चैप्टर तो रेशो एनालिसिस है, लेकिन उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बुक से इसलिए करा रहा हूँ, साथ ही रिफ्रेशर इसलिए नहीं करा सकता कि वहाँ पे एकदम से हार्ड क्वेश्चन मिलते हैं। बुक में क्या इजी फिर हार्ड होता है, तो समझ में आता है बच्चों को कैसे करना है। इसमें लिखा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आर चंद एंड कंपनी एज एट 31 दिसंबर 2015 की दे रखी है, साल बहुत पुराने, 10 साल पुरानी। इसमें वर्टिकल टाइप से ही बना हुआ बैलेंस शीट, शेयर होल्डर फंड दे रखा है, और इसमें शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, इसके अंदर रिजर्व भी है, प्रॉफिट लॉस भी है, नॉन करंट लायबिलिटी में भी है, करंट लायबिलिटी भी दे रखा है, और नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, प्लस उसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें दे रखी है। पूछा क्या है, पीछे पलटते हैं पेज, तो यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट द लिक्विडिटी रेशियो एंड कमेंट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो लिक्विडिटी रेशियो निकालना है, इसका मतलब है करंट रेशियो भी निकालना होगा और लिक्विड रेशियो भी निकालना होगा। अभी क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। कैलकुलेटर शायद आपको अलाउ होगा, तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी करेंगे, कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें निकालना है करंट रेशियो, जो कि होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी लिख दिया। अब करंट एसेट्स में क्या आएगा उसके बारे में लिखते हैं। करंट एसेट्स, तो यहाँ आपको दिख रही है करंट एसेट्स, शायद अगर ऊंचा है तो आप जूम भी कर सकते हैं, फ्रेम पूरा लाने के लिए मैं ज़्यादा ऊंचा रखना पड़ता है स्टैंड, हाँ। तो आपको दिख रहा है करंट एसेट में कैश है, बिल्स रिसीवेबल है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, डेटर है, स्टॉक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, लेकिन ये करंट एसेट्स नहीं होती, ये फिक्टिशियस एसेट्स होती है, जो कि एसेट्स में आई तो है लेकिन वो एसेट्स का काम नहीं करती, कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो बेच के कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो जो रिटर्न ऑफ नहीं हो पाता एक्सपेंसेस, उसका बैलेंस बचता है, वो है। तो आप सिर्फ एसेट्स में इतने आइटम जोड़ेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं जोड़ेंगे।
तो मैं यहाँ लिखता हूँ कैश के हैं 12,000, ऊपर लिखूँगा कैश, उस नीचे लिखूँगा 12,000 प्लस, फिर है बिल्स रिसीबल BR उसके 30,000, फिर है आपका इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म क्या हुआ, अटक गए क्या? पहला पॉइंट हो रहा है आराम से, चलो 1 मिनट के बस इसे ख़त्म करके फिर बताता हूँ। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं 20,000, फिर डेटर आएगा, ठीक है। तो डेटर में अमाउंट कितनी आ जाएगी 70,000, फिर उसके बाद स्टॉक में आ जाएगा 40,000। तो इस तरीके से 12,000 30,000 20,000, तो ये हो गए 32,000 नहीं 42,000 62,000 62 1 32 और ये 172 आ गया, ठीक है 172,000। और करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, लायबिलिटीज इसमें क्या आ सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट के 40 में सीधे डायरेक्ट अमाउंट ही लिख रहा हूँ, आप सुनते रहना अमाउंट किस नाम की है। क्रेडिटर में 60,000 है, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 7,000, फिर हमारा प्रपोज डिविडेंड के कितने 10,000, और फिर प्रोविजन फॉर टैक्स के 20,000। तो टोटल हो जाएगा 60 40 1 लाख 1,07,000 1,17,000 1,17 20 37 137, ठीक है। अब देखो करंट एसेट्स भी है, करंट लायबिलिटी भी है, तो सीधे ऊपर पुटअप करो 172 और 137, 0 से 0 कट कर दी। अब ये नहीं कि किसी टेबल से इसे काट के छोटा कर रहे हो फिर इसे कर रहे हो, सीधे डायरेक्ट 137 बन जा 1, इसे काट देंगे और काट के क्या फॉर्म आया था आंसर, चेक करो अपनी कॉपी में, डिवाइड करके क्या आया था आंसर पहले वाले का। पीछे ही होगा 1.255 तो आंसर ऐसे लिख सकते हैं हम। अब तो यहीं पे भी लिखना पड़ेगा, बस आप कहीं भी लिख सकते हो साइड में। आंसर लिखते हैं 1.255:1, इस तरीके से आंसर होता है। और आता है बात अगर लिक्विड एसेट्स लिक्विड रेशो की, लिक्विड रेशो वो कैसे निकालेंगे, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। लिक्विड एसेट्स कैसे निकालेंगे, लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये फॉर्मूला होता है। करंट एसेट्स था 172,000 माइनस स्टॉक की वैल्यू थी स्टॉक 40,000 माइनस करेंगे तो 1,32,000, ठीक है। अब करंट लायबिलिटी तो ऊपर निकाली हुई है, तो 132 डिवाइड बाय 137, तो 0 से 0 इसे काटेंगे 1, इसे काटेंगे तो 0.966 था, कितना था डिवाइड कर लेना लमसम वो ये 0.96, तो 0.96:1 इसके आसपास का आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही हर क्वेश्चन की वीडियो आती रहेंगी छोटी छोटी सी, क्योंकि अपलोड करेंगे आराम से। आप देखते रहिए, वीडियो को शेयर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छी लगे तो डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, हेल्प करते रहिए।